अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अहमद बुक्टी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। नॉट टूर सीज़न 1 तो मुकम्मल हो गई। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था आखिरी एपिसोड में कि मैं आप सबसे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। खर्चे, सीखने वाली बातें, मुश्किलात और आइंदा जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए मुफीद टिप्स। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। टिप्स वाला पोर्शन मैंने आखिर के लिए छोड़ा है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप सबको इस वीडियो देखने का फ़ायदा हो और जो आइंदा जाने वाले ट्रैवलर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित हो। और हाँ, अगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। इस सफ़र की शुरुआत हुई थी एक हादसे से। जी हाँ, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लड़के वहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आए। उन्होंने मुझे उठाया, सहारा दिया और मुझे सड़क से साइड पर लेके गए। तो फिर यही लड़के मेरे दोस्त बन गए और यही दोस्ती एक एडवेंचर टूर में बदल गई। इन्हीं में से एक दोस्त ने मशवरा दिया, क्यों ना नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर किया जाए। हम सब ने इत्तेफाक किया और 11 मई 2025 को हम कराची से रवाना हो गए। अगर मैं आप सबसे बात करूँ अखराजात की, तो इस 14 दिन के टूर में सिर्फ अकेले मेरा खर्चा आया 60,000 रुपये। ये खर्चा इतना कम क्यों आया? क्योंकि हम सारे लड़कों ने, सारे एक्स फ्रेंड्स एक दूसरे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। चाहे वो खाने का खर्चा हो, बाइक की फ्यूलिंग का खर्चा हो, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा हो, सारे खर्चे हमने तमाम लड़कों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस तरह ये खर्चा काफ़ी कम रहा। अब खर्चों को अगर ब्रेक डाउन करने की बात करें तो सबसे महंगा होटल हमें नलतर वैली में मिला, नलतर पैलेस होटल। नो डाउट होटल के वाइब्स बहुत शानदार, बहुत आला थे, वहाँ का खाना बहुत बेहतरीन था। और ये ऑफ सीजन हम गए थे, सीजन में इसका कमरा 15,000 रुपये में भी नहीं मिलता। हम ऑफ सीजन गए थे तो इसीलिए हमें इस चीज़ का भी थोड़ा फ़ायदा हुआ था। और सबसे सस्ता होटल हमने 1500 रुपये का मिला था नारायण में। हमारा ये सफ़र सीज़न शुरू होने से पहले हुआ था, यानी 11 मई 2025 से लेके 25 मई 2025 के बीच में। और यही वजह थी कि होटल्स वगैरह और बाकी खाने पीने हमें काफ़ी सस्ते मिले। अगर आप में से कोई भी बजट फ्रेंडली और हैसल फ्री टूर करना चाहता है तो मेरा मशवरा यही है कि जून का महीना शुरू होने से पहले पहले अपना टूर करके ख़त्म कर दें। इस पूरे सफ़र में हमारा मामूल ये रहता था कि हम सुबह नाश्ता करके अपना सफ़र शुरू करते थे और अमूमन दोपहर का खाना नहीं खाते थे। तो हर चंद किलोमीटर बाद रुक के कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ चाय वगैरह का ब्रेक ज़रूर लेते थे। तो इससे ये फ़ायदा होता था कि हमें थकावट भी नहीं होती थी, सफ़र भी आराम से हो जाता था और खर्चे भी काबू में रहते थे। और जहाँ रात का स्टे होता तो वहाँ पे हम लोग भरपूर खाना खाते और फिर अगले दिन की तैयारी शुरू करते। अब बात करते हैं इस पूरे सफ़र के सबसे यादगार लम्हे की, और वो था नन अदर देन हुंजा वैली। वहाँ के लोग, उनकी मेहमान नवाजी, उनका खुलूस सब लाजवाब था। 4 दिन हम हुंजा में लोकल्स के साथ रहे, वहाँ के हमने खाने खाए, वहाँ के हमने ज़िंदगी को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया, जो कि नॉर्मली टूरिस्ट को बहुत कम एक्सपीरियंस करने को मिलता है। और मेरा मशवरा है कि अगर आपको अपने सफ़र को यादगार और खूबसूरत बनाना है तो हुंजा वैली के अंदर लोकल्स के साथ दिन गुजार के ज़रूर देखिएगा, कुछ वक्त गुजार के ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए, आपके सफ़र को 4 चाँद लग जाएँगे। अब बात करते हैं मोटरसाइकिल सेटअप और ट्रैवल गियर की। मेरे बाइक में एक क्रैश गार्ड लगा हुआ था। एक जो है वो 2 ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई थी क्रैश गार्ड पे, साइड्स पे, और एक यूएसबी सी चार्जर था जिससे मैं एक्शन कैमरा को और अपने दूसरे गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह को चार्ज कर रहा था। ऑक्सिलरी लाइट्स जो हैं वो रात में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जैसा कि आपने एपिसोड 5 में देखा होगा कि रात में जब हमें कराकोरम हाईवे पे मानसेरा से चिलास जाते हुए जब हमें रात हो गई थी तो बिल्कुल घुप अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 2 ऑक्सिलरी लाइट्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। अगर आप मोटरसाइकिल की बेसिक लाइट की बात करेंगे तो वो तो बिल्कुल फ़ारिग है, चाहे वो सुजुकी की हो, होंडा की हो या किसी भी ब्रांड की हो। ऑक्सिलरी लाइट्स लाज़मी लगवाइएगा, आप बाद में मुझे दुआएँ देंगे। और मेरा ये मशवरा है कि आप कभी रात में सफ़र ना कीजिएगा। मजबूरी, जैसा कि हमें चलास वाले एपिसोड में हमारे साथ जब हुआ था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि काराकोरम हाईवे इतना रफ़ होगा, लेकिन जो फिर बाद में हमें ज़लालत फ़ेस करने को मिली। लेकिन मेरा आप सबको यही मशवरा है कि रात को बिल्कुल भी ट्रैवल ना कीजिए, काराकोरम हाईवे पे तो बिल्कुल भी ना कीजिए। टॉप बॉक्स और लगेज सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरी बाइक में एक टॉप बॉक्स लगा हुआ था और साथ में टैंक बैग की जगह मेरे पास एक लैपटॉप बैग था जिसमें मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ था, कुछ कपड़े रखे हुए थे और वॉलेट्स और मोबाइल फ़ोन साइड में रखने के लिए आसानी थी। तो मेरे लिए काफ़ी प्रैक्टिकल सेटअप था वो, तो आई वाज़ हैप्पी विद दैट। टैंक टैंक बैग की जगह मैंने अपना वो लैपटॉप बैग कैरी किया था, सो दैट वाज़ ओके। अब आते हैं मुश्किलात की तरफ, और सबसे बड़ी मुश्किल थी वाटरप्रूफिंग ना होने की। ना हमारे पास वाटरप्रूफ ट्राउज़र्स थे, ना जैकेट,
ना वाटरप्रूफ शूज़। वादिये कागान के बाद अगर आपको बारिश मिले या ना मिले, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स पे वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी, जिसके लिए आपके पास वाटरप्रूफ ट्राउज़र होना और आपके वाटरप्रूफ शूज़ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वाटरप्रूफ शूज़ नहीं भी हैं, तो वाटरप्रूफ शू कवर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना सर्दी की वजह से आपके पाँव जम जाएँगे, चाहे आप किसी भी महीने में जाएँ। हम मई में गए थे, हमारा सर्दी से बहुत बुरा हाल था। जब आपका जिस्म कंफर्टेबल ना हो ना, ठंड की वजह से, पानी की वजह से, तो यकीन करें कुदरती खूबसूरत नज़ारे भी आपको अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप अपना ये टूर एन्जॉय करना चाहते हैं तो वाटर प्रूफिंग को लाज़मी बनाइएगा। एक और गलती ये हुई कि मेरे पास विंटर ग्लव्स नहीं थे। खुंजराब पास पे जब सर्दी के मारे हाथ जम गए, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बगैर तैयारी के मैदान जंग में उतरने वाला अक्सर शिकस्त खाता है। अगली बार मैं कभी भी बगैर वाटर प्रूफिंग के और विंटर गियर के कभी भी किसी टूर पे नहीं जाऊँगा। ये मेरा मशवरा आप सब बाइकर्स के लिए है। कैमरा गियर की बात करूँ तो मेरे पास DJI एक्शन 5 प्रो था और मेरे पास गूगल पिक्सल 4a 5G मेरा फ़ोन था। इन्हीं दोनों कैमरा से मैंने सारा टूर अपना रिकॉर्ड किया है और बदकिस्मती से मैं अपने कैमरे का हेलमेट माउंट और उसका सेल्फी स्टिक साथ ले जाना भूल गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे मैं फिल्मा नहीं सका। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि मुझसे जितना मुमकिन हो सके मैं खूबसूरत नज़ारे कैप्चर करूँ और आपकी स्क्रीन तक ले आऊँ। मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब रहा हूँ। अगली बार मैं इंशाल्लाह अपना फ़िल्म मेकिंग सेटअप थोड़ा-सा अपग्रेड करूँगा और इस बात को मेक श्योर करूँगा कि जो नज़ारे जितने खूबसूरत हैं, वो एज़ इट इज़ आपकी स्क्रीन्स तक पहुँच सकें और स्क्रीन्स तक पहुँचने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो बेल आइकन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये था मेरे नॉर्थ टूर का तजुर्बा। ये सिर्फ़ खूबसूरत मंज़रों का सफ़र नहीं था, बल्कि ये एक अंदरूनी सफ़र भी था। सफ़र दोस्ती का, सब्र का, साथ देने का और खुदशनासी का। अगर आप भी ऐसे एडवेंचरस सफ़र का शौक़ रखते हैं और आपको कुदरत के हसीन नज़ारे अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप भी बाइक को किक मारें, गाड़ी को सेल्फ मारें और निकल पड़ें। परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता और मज़ा तो तब ही है कि जब सफ़र ही आपको मुकम्मल कर दे। अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आई तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। उनमें मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको कोई अपनी राय देनी है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप अपनी राय बिला झिझक दे सकते हैं और दुआ करें कि सीज़न 2 में इंशाल्लाह स्कर्दू की तरफ जाने का इरादा है। सुना है वो भी एक खूबसूरत जगह है। तो आप सबकी सपोर्ट के ज़रिए से सीज़न 1 कंप्लीट हुआ है और आप ही की सपोर्ट के ज़रिए इंशाल्लाह सीज़न 2 शुरू होगा। तो आप दुआ कीजिए कि मैं अपना बैग उठाऊँ, बाइक पे किक मारूँ और स्कर्दू की तरफ निकल जाऊँ। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।